एरिया ऑफ सेगमेंट पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है बोर्ड एग्जाम में, माइट बी चांसेस कि इस बार पूछ सकते, तो ध्यान देना। क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बराबर ध्यान से। क्या बोल रहे हैं? A is the center and angle ABC is equal to 45 degree। देखो यहाँ पर एंगल ABC equal to 45 degree and AC equal to 7√2। Find the area of the segment BXC। एरिया ऑफ सेगमेंट BXC जो कॉर्ड सबटेंड कर रहा है, बराबर। अपने को एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल B, और AC का वैल्यू 7√2 दिया हुआ है। AC is nothing but radius, right? 7√2 सेंटीमीटर। अच्छा, AB और AC इक्वल हो गए ना, वाई रेडिया ऑफ सेम सर्कल, रेडिया ऑफ। तो इस ट्राइंगल में अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल भी तो इक्वल हो गए, हाँ है ना? वाई? हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। एंगल B is congruent to angle C and both are equal to रीजन आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो मुझे बताएगा एंगल A कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल A is equal to 90 डिग्री बाय रिमेनिंग एंगल, और वही अपना सेंट्रल एंगल है, अपने को उससे काम है। ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट BXC, व्हाट इज द फॉर्मूला? R square pi theta upon 360 sin theta upon, बराबर। व्हाट इज R? 7√2 द होल, बराबर। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। क्या लेना है? थीटा इज 90 अपॉन माइनस साइन 90 अपॉन 2, बराबर है। दिस 0 एंड दिस 0 गेट 9 1 जा 9 4 जा, इन दोनों को 2 के टेबल में 2 2 जा 2 1.57 स्क्वायर दोनों के पास क्या आएगा? 7 का स्क्वायर 49 √2 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1.57 अपॉन 2 माइनस व्हाट इज साइन 90 का वैल्यू? 1 अपॉन 49 2 जा 98 इनटू, अच्छा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। 1.57 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0. को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 240, फाइनल आंसर 49 इंटू 0.57। तो 49 को 57 से मल्टीप्लाई कर दो खाली, बस 9 जा 63, 6 कैरी 28, 45 प्लस 28 61, 71 79, 7 कैरी 4 5 जा 20, 2793, और 2 के पहले पॉइंट 27.93, इट इज एरिया, राइट? सेंटीमीटर। क्लियर? कॉपी कर। 4 मार्क्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन अगर आप डायग्राम बराबर ध्यान दो तो O सेंटर है और OP और OR क्या है? रेडियस। और OP का वैल्यू उसने हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना? तो ये हमारा क्या बन जाएगा? रेडियस, बराबर। उसके बाद में मेजर आर्क PQR, वह आर्क PQR का मेजर 60 डिग्री है, दैट मीन्स वह एंगल सेंटर पे कितना होगा? 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है? और उसने अपने को शेडेड रीजन फाइंड करने बोला है, बराबर। शेडेड रीजन जो है वो कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट है, दैट विल बी एरिया ऑफ सेगमेंट। बोलो, एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? PQR।
एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू, फॉर्मूला आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360. व्हाट इज रेडियस? 10 का स्क्वायर. पाई का वैल्यू, थीटा कितना है 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60. 10 का स्क्वायर 0 0 गेट 6 1 जा 6, 2 के टेबल में कैंसिल कर दो, 2 3 जा 2 1.57 अपॉन माइनस साइन 60 का वैल्यू √3 अपॉन और उसके बाजू में ये वाला 2 दिख रहा आपको, समझा? साइन 60 का वैल्यू √3 अपॉन 2 और उसके बाजू में वो 2 आगे 100 1.57 अपॉन 3, √3 का वैल्यू दे रखा है अपॉन नीचे 2 2 सा, डिनोमिनेटर सेम नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, तो 100 1.57 इंटू 4 6.28, 1.73 को 3 से करो, 3 is 9, 21 to 5.19, 3 4 is 12, 100 इंटू को माइनस करो, 6.28 माइनस 5.19, 118 9 0 1 1 पॉइंट अपॉन 1.09 को अगर 100 से करूं तो कितना हो जाएगा? हाँ 109 अपॉन 12. फिर डिवाइड करेंगे 109 को 12 से, 12 9 जा 108 ना, है या नहीं? माइनस करेंगे 1 बचेगा 0 पॉइंट, 10 जाएगा 12 0, अगेन 100 हो जाएगा, अगेन 12 9 जा सॉरी 12 8 जा 90. फाइनल आंसर इज 9.08 सेंटीमीटर. क्लियर? कॉपी. डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करना है बराबर. क्या दिया है पढ़ो, बताओ डायग्राम में. रेडियस क्या दिया है और थीटा क्या दिया हुआ? रेडियस इज एपी. कितना है एपी का वैल्यू? एंड एंगल पीएआर, एंगल पीएआर इज नथिंग बट अवर सेंट्रल एंगल, दैट इज व्हाट थीटा. कितना डिग्री है? और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने बोला है, बराबर. एरिया ऑफ सेगमेंट, विच सेगमेंट? पीक्यूआर. सेम फॉर्मूला बोलो, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 60 माइनस साइन थीटा अपॉन 2. व्हाट इज रेडियस हियर? 7.5 का स्क्वायर. पाई का वैल्यू, थीटा इज 30 अपॉन माइनस साइन 30 अपॉन 0 0 गेट 3 1 जा 3 12 जा 2 के टेबल में 2 6 जा 2 1.57, 7.5 का स्क्वायर. क्या बचा यहाँ पर? 1.57 अपॉन साइन 30 का वैल्यू 1 अपॉन 2 और उसके बाजू में ये 2 आके मल्टीप्लाई. हम 7.5 का स्क्वायर 1.57 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन, क्या करेंगे फिर? 7.5 का स्क्वायर 1.57 इंटू 4, 6 1 जा नीचे 6 4 जा 7.5 का स्क्वायर मतलब 7.5 इंटू 7.5, इसको माइनस करो तो 0.28 अपॉन 20, बराबर ना. अब पॉइंट हटाएंगे, ठीक, पॉइंट हटा. क्या हो जाएगा? 75 इंटू 75 इंटू 28, तो 100 इंटू 100 बोल सकता हूँ. ये 2 पॉइंट के लिए 100 और इसके 2 पॉइंट के लिए 100, बराबर. तो इन दो कैंसिल करें 4 के टेबल में, 4 7 जा 4 6 जा, फिर वो 25 में करें, 25 4 जा एंड 25 3 जा, 25 4 जा 25 3 जा, 3 1 जा एंड 3 2 जा, बराबर. ऊपर 3 7 जा 21
नीचे 2 4 जा 8, 8 4 जा 30, 21 डिवाइडेड बाय 32, 21 जाएगा 32 में, 0 जा पॉइंट, देन 32 6 जा, देखो 2 6 जा 12, 1 कैरी, 18 प्लस 1 192 है ना, माइनस करो, 10 माइनस 2 8, 1 10 1 80, फिर 32 5 जा 2 5 जा 10, 1 कैरी 160 हो जाएगा बराबर। आंसर इज 0.65। आई थिंक यूनिट दिया हुआ नहीं है ना, यूनिट दिया है क्या, नहीं दिया हुआ, तो विल राइट स्क्वायर एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर, कॉपी सिंपल, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। क्या दिया हुआ है, पढ़ो बराबर ध्यान से। इट इज गिवन एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा जो है वो एंगल POQ है बराबर, और वो दिया है उसने अपने को 90। अच्छा, इस सब में अच्छी बात ये है कि उसने अपने को अब तक का जो फाइंड करने बोल रहा था ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, उसने वो एरिया ऑफ सेगमेंट दे रखा हुआ है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोला ना ऐसा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेगमेंट ओनली, एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ। क्या दे रखा है उससे वैल्यू, और उसने अपने को क्या फाइंड करने बोला है, रेडियस। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेगमेंट ओनली। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का ही फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला बोलो, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन, सॉरी साइन थीटा अपॉन इज इक्वल टू 114 बराबर। रेडियस फाइंड करना है। व्हाट इज पाई का वैल्यू, थीटा अपॉन माइनस साइन इज इक्वल टू, ध्यान से सॉल्व करना है। ऑलरेडी हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया फर्स्ट सम में। 0 0 9 1 जा 9, 2 2 जा 2, 1 पॉइंट, सो आर स्क्वायर 1 पॉइंट अपॉन साइन 90 का वैल्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 1। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम है, सेम है ना, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.57 इज इक्वल टू 1 1। तो आर स्क्वायर यहीं रखता हूँ, ये दोनों नंबर वहां जाएंगे तो क्या आएगा 114 इंटू 2 अपॉन 0 पॉइंट, आगे पॉइंट हटा देंगे क्या, तो ऊपर अपॉन 50। अच्छा, 57 का डबल है ना 114, पक्का। 57 1 जा 57, 2 2 जा 4, 4 इंटू 100 टेकिंग, so what is 400 का स्क्वायर रूट, 20 सेंटीमीटर। क्लियर, समझा। पेज 161 सम नंबर 4 क्या दिया हुआ है, पढ़ना बराबर, ध्यान से पढ़ना। अ मेटल पैरेलेलोपाइप, पैरेलेलोपाइप इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड शेप। तो वहां लिख दो आप, पैरेलेलोपाइप इज नथिंग बट क्यूबॉइड। पैरेलेलोपाइप इज नथिंग बट क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड शेप है, उसका डायमेंशन है 16 इंटू 11 इंटू 10 सेंटीमीटर, वॉज मेल्टेड टू मेक कॉइन्स। व्हाट इज द शेप ऑफ द कॉइन, हाँ सिलेंड्रिकल, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, बीच में विथ जो है वो कर्व पार्ट। हाउ मेनी कॉइन्स वेर मेड, देखो सेम क्वेश्चन टाइप देखो, हाउ मेनी कॉइन्स वेर मेड इफ द थिकनेस and diameter of each coin was 2 millimeter and 2 centimeter respectively। तो ध्यान देना है यहाँ पर। सबसे पहला फॉर क्यूबॉइड, फॉर what is length given 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ और हाइट। अच्छा, कॉइन का शेप, तो सिलेंड्रिकल कॉइन के लिए उसने क्या दिया है अपने को, थिकनेस और
थिकनेस क्या रहेगा? हाइट। थिकनेस क्या रहेगा? तो थिकनेस इज नथिंग बट हाइट। थिकनेस कितना दे रखा है? 2 मिलीमीटर। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 2 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 0.1, 0. इट इज गिवन डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर गिवन? तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। लेट n be the number of coins made, है ना? तो n इज इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला? कौन सा बड़ा पार्ट है जिसको मेल्ट करके बनाया गया है? वॉल्यूम ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बराबर। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू, लेंथ 16 इंटू 11 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते। रेडियस 1 का स्क्वायर, हाइट 0.2, बराबर है। चलो घाई नहीं करना है। सबसे पहली चीज याद रखनी है आपको, ये आपको ट्रबल करेगा, उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। मैंने बोला था आपको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल गोस टू, सबसे पहले उसको हटा दो ना, सिंपल चीज। 7 ऊपर लेके चला गया, नीचे क्या बचेगा? 22। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू, अच्छा इसका पॉइंट भी तो हटा दो। क्या करो? इससे मल्टीप्लाई करो। कहां पर? ऊपर करूंगा, बराबर है। चलो अभी कैंसलेशन करेंगे, बोलो। 11 1 सा 11, 2 1 सा 2, 8 सा 2 1 सा 2, n इक्वल टू 4 7 सा 28 और इंटू 10 10 सा n इक्वल टू 2800 पॉइंट्स। सिंपल कैंसलेशन, 2800 पॉइंट्स बनेंगे। क्लियर? कॉपी। क्या दिया है पढ़ो। बोल रहा है अ सिलेंड्रिकल बकेट, बकेट है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसका डायमीटर कितना है और हाइट कितना है, वॉज फुल ऑफ सैंड। तो फॉर सिलेंड्रिकल बकेट क्या डायमेंशन दे रखा है उसने? डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? 28/2 कितना हो जाएगा? और हाइट कितना दे रखा है? कितना है? ओके 20 है। इट इज फुल ऑफ सैंड, पूरा सैंड से भरा है। ये बकेट जो है ये पूरा सैंड से भरा है। अब इस सैंड को उससे जमीन पे डाल दिया, पूरा बकेट भर के जो सैंड था उसने उसको जमीन पे डाल दिया। When the sand in the bucket was poured on the ground, the sand got converted into the shape of the cone. तो कौन सा शेप ले लिया उसने? कोन का शेप ले लिया। If the height of the cone is 14 centimeter, तो उनकी हाइट कितनी है? Then what is the base area of the cone? कोन का बेस एरिया फाइंड करना। क्लियर? तो अब बताओ, जितना सैंड इस सिलेंड्रिकल बकेट में था उतने ही वॉल्यूम का सैंड कोन बना हुआ है, बराबर ना? तो दैट मीन्स क्या इक्वल होगा? वॉल्यूम इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, बराबर है। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर?
पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्लियर है, समझा? अच्छा, अपने को फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ बेस। कोन का बेस क्या है? सर्कल है ना, मतलब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला? जो कहां है, देखो ये रहा बीच में, एरिया ऑफ सर्कल है ना, ये फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है? तो अभी क्या कर रहा हूं, पाई का वैल्यू, यहां पाई का वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन? 22 अपॉन ये रेडियस 14 इंटू, और हाइट कितना है, फिर आगे यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर को मैं थोड़ा सा अलग करता हूं, और इसकी हाइट 40, क्लियर? पाई आर स्क्वायर को वहीं रहता हूं क्योंकि वो अपने को फाइंड करना, और ये 14 और 3 को यहाँ लेकर आता, क्या होगा फिर देखो, पाई आर स्क्वायर वहीं पर ही है, 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 20 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू, बराबर है? अभी कैंसिलेशन करेंगे, 14 और ये 14 क्या हो जाएगा, 7 1 सा 7 2 सा, बराबर? आगे 22 इंटू 2 40, 20 इंटू 3 60 इज इक्वल टू पाई आर। अब क्योंकि अपने को लास्ट मल्टीप्लाई करना है, व्हाट इज दिस पाई आर स्क्वायर? एरिया ऑफ बेस, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो पुट कर देंगे, 44 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24, 2 कैरी, 24 प्लस 2 2640 सेंटीमीटर, क्लियर? कॉपी